हो सकता है आपने ये वर्ड पहले सुना हो, अगर नहीं सुना है ज़्यादा तो वेलकम। यहाँ पे आप इस वर्ड के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इस वर्ड को समझना। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं या जिन्हें लगता है हम तो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ लीड करते हैं, हम तो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारी लाइफ में तो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हम तो बहुत इवॉल्व्ड हैं, हम तो सब हमारा तो सब ठीक से चल रहा है। वो ये समझते ही नहीं है कि वो एक्चुअली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में सिर्फ स्पिरिचुअल बाईपासिंग करते हैं। इमोशनल बाईपासिंग करता है वो, स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी करता हो, एंड वाइस वर्सा होते हैं। बिकॉज एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिटी का काम है, जैसे कि मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ कि माय चैनल इज़ अबाउट अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, 180 डिग्री चेंज। यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं जो सिर्फ बातें करने के लिए है, बोलने के लिए है, जो सुनने में अच्छी लगती है, वो स्पिरिचुअलिटी जो एप्लीकेबल है लाइफ में, वो वाले कॉन्सेप्ट जो आपको अप्लाई करने हैं एक्चुअली, जिनसे आपको चेंज होना है, जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर सकते हो। तो आप वहीं के वहीं होते हैं, लेकिन आप थोड़े से स्पिरिचुअल टूल्स लेके, थोड़े से टेक्निक्स लेके, थोड़े से नेम्स थ्रो करके, थोड़े से बुक्स के नाम लेके, थोड़े से स्पिरिचुअल लोगों के नाम लेके कि हम तो इनसे सीखते हैं, उनसे सीखते हैं, या हमने ये मेडिटेशन सीखी है, वो मेडिटेशन सीखी है। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, और ये ऑफन बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है। इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आई डोंट नो समहाउ बहुत इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है, समहाउ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी से लेके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत वॉइसेस हैं, लेकिन समहाउ वेरी स्ट्रेंजली कि इतने इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर जो उससे जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी, उस पर बहुत ही कम बात होती है। पुश्ता तरीके से तो शायद ऑलमोस्ट नील। पहले तो अधिकतर लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा एक जो कारण है जो लोगों को अपने अंदर के डिवाइन एसेंस से डिस्कनेक्टेड रखता है, या अंदर की आवाज़ से डिस्कनेक्टेड रखता है, या कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्टेड रखता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, वो होता है उनका ज़्यादा मटीरियलिस्ट होना, ज़्यादा मटीरियलिज्म के रेल्म में रहना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने जो एक बोलते हैं फंक्शनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, सिर्फ उससे कनेक्टेड रहना, चीज़ों को सिर्फ बाहरी एंगल से देखना, सिर्फ एक सुपरफिशियल शैलो तरीके से लाइफ को, रिलेशनशिप्स को और ख़ुद को समझना। और हम अंदर से क्या हैं, हमारी कोर क्या है, एक्चुअल तो हमारा एसेंस जो है वो डिवाइन ही है, वो चीज़ पर ध्यान नहीं देना। मतलब ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो चीज़ अधिकतर लोगों को वंचित रखती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से, वो होती है कि वो स्पिरिचुअल है ही नहीं। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ, इस एस्पेक्ट की तरफ कि सिर्फ वो बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है जिससे वो एसोसिएट करते हैं, अपना सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं है, वो सोल है कि वो उस एस्पेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। प्लेन वर्ड्स में कहें तो वो स्पिरिचुअल है ही नहीं ना, उनका कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, और इसीलिए वो स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पाते हैं, और अपने आप को एक बहुत बड़ी विजडम से, लाइफ में बहुत बड़ी एक ग्रोथ से और ट्रू हैप्पीनेस से, ट्रू पीस से अपने आप को वंचित रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि स्पेशली अगर आप आज के समय में देखें, जहाँ मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ फुल सर्कल आ गया है। यही अगर हम पेरेंट्स के टाइम पे ये बहुत चीज़ देखी जाती थी, हम तब की मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि तुम अभी भी इन बातों पे विश्वास करते हो, साइंस का ज़माना है, एंड वगैरह वगैरह। लेकिन अभी अगर हम देखें तो फुल सर्कल आ गया है। अभी एक जो नई जनरेशन है उसका भी बहुत सारा ध्यान एक अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि जो चीज़ अभी से कुछ साल पहले सडनली अनकूल मानी जाती थी, वो लेबल करा दी जाती थी लोगों को, अभी वो अनकूल नहीं मानी जाती है। टू बी स्पिरिचुअल, टू बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड, अभी अगर आप यंग भी हैं वो समहाउ अभी अनकूल नहीं माना जाता है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने मदद की है ये जो है इस तरफ लोगों का ध्यान देने की, कि अगर हम अपने स्पिरिचुअल कोर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी लाइफ के बाकी सब एस्पेक्ट्स को भी तरक्की नहीं होने देंगे हम वहाँ पर। और ज़िंदगी को जीने के लिए इस पार्ट को नर्चर करना, इससे अपना कनेक्शन बनाना, ये सबसे विजडम वाली बात है। ये बुद्धि मान इंसान की निशानी है, ये बेवकूफ़ की बात नहीं है।
तो जहाँ ये फुल सर्कल चीज़ आ गई है और लोगों को लगता है कि अभी जो ऐसा नहीं कर पाता है, जो सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट में है, जिसको स्पिरिचुअल लाइफ की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जो अपनी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता ही नहीं है, वो इंसान बेवकूफ़ है, वो इंसान इसीलिए यही रीज़न है कि वो इंसान जो है बहुत शैलो तरह से जी रहा है, वो अपनी परेशानियों का सामना ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि जहाँ पर ये सच है, वहाँ पे इससे ज़्यादा बड़ा सच ये है कि जितने ज़्यादा लोग अभी अपने आप को सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मान रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में सो कॉल्ड जा रहे हैं, अपने आप को सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कहते हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल बाईपासिंग करते हैं। अब इस अर्थ को, इस वर्ड को, इसका अर्थ समझने के लिए सबसे पहले तो सिंपल है, बाईपासिंग वर्ड क्या होता है? जैसे हम किसी रास्ते के बारे में बोलते हैं कि अरे यहाँ से वहाँ जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, या इस शहर से उस शहर जाना है, तो अगर शॉर्टेस्ट आपको रास्ता चाहिए तो ये वाला रास्ता है, ये बाईपास करवा देगा आपको। ये वाला रास्ता है जो आपको सो एंड सो रोड जो खराब है उसको बाईपास करवा देगा, या ये वाले लॉन्ग रूट को बाईपास करवा देगा, ये वाला फ्रीवे। तो इस तरह से आपको बताया जाता है। तो बाईपास का सिंपल मतलब है कि कोई चीज़ को शॉर्टकट कर दिया जाए, थ्रू पास नहीं करना पड़े, क्योंकि उसके थ्रू पास नहीं करना पड़ेगा तो वो आपके लिए एक शॉर्टकट होगा, आसानी होगी। तो क्योंकि उसको एक तरह से एक कन्वीनियंट चीज़ माना जाता है। तो यही चीज़ का कॉन्सेप्ट जब हम स्पिरिचुअलिटी में लगा दें तो समझने की चीज़ ये है कि वहाँ पर ये एक शॉर्टकट की तरह हो जाती है। वहाँ पर भी ये बाईपासिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो एक कन्वीनियंस की तरह आ जाता है, लेकिन वो आपको एक्चुअली नुकसान दे रहा है। क्योंकि वहाँ पर जब आप बाईपासिंग कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो आसान तरीका है या ईज़ी वे आउट है, तो आप बेसिकली अपनी जो ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो शॉर्टकट से नहीं हो सकती, जो इंस्टेंट नहीं हो सकती, जो डीप जाए बिना, कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन में, तह में जाए बिना हो ही नहीं सकती, तो आप बेसिकली वो कर रहे हैं। तो आप अपने आप को एक तरह से फूल कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को झुठला रहे हैं, अपने से झूठ बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो बूंद बूंद के बराबर ही कर रहे हैं, क्योंकि जितने स्टेप्स शायद आपको लगता है आपने फॉरवर्ड लिए हैं, उतने ही स्टेप्स आप स्पिरिचुअल बाईपासिंग करके बैकवर्ड चले जाते हैं। तो आपकी ज़्यादा प्रोग्रेस एक्चुअली हो ही नहीं रही है। चाहे तो सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या कोई भी स्पिरिचुअल डेफिनेशन या कोई भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह की, जिस तरह के भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, जिस तरह के भी रिलीजन से आती हो, जिस तरह के भी मिस्टिकल कॉन्सेप्ट से आती हो, कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को लेकर उसको फिर यूज़ करना, कोई शॉर्टकट करने के लिए यूज़ करना, कि एक्चुअली जो आपको अपने आप को खुद को देखना है अंदर से, आपके अनहील्ड पार्ट्स कौन से हैं, जिसको हम शैडो हीलिंग भी बोलते हैं, आपकी शैडो साइड्स कौन सी हैं, आपके अनहील्ड ट्रॉमास कौन से हैं, आपके एक्चुअली इमोशंस कौन से हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, आपके कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो टॉक्सिक हैं या नेगेटिव हैं या डिसफंक्शनल हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें अपने अंदर या अपने एनवायरनमेंट में, अपने फैमिली में ना देख कर, जिन पे नज़र डालनी चाहिए आपको स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग से, जिनको एक्चुअली हील करना चाहिए आपको स्पिरिचुअल टूल को लेकर, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना। तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और टूल्स का इस्तेमाल करना एक्चुअली जो काम करना है वो काम नहीं करने के लिए, बल्कि उस काम से बचने के लिए और उसको बाईपास करने के लिए, और अपने आप को ये कहकर या ये सोचकर खुश करने के लिए कि आप तो ये स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हीलिंग तो हो रही है, आप तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप तो इवॉल्व हो रहे हैं, आप तो अपने आसपास वाले लोगों से बेहतर हो रहे हैं, आपकी तो विजडम ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस दौर में भी जब इतने सारे लोग सो कॉल्ड इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, या ये संघा में जाते हैं, वो संघा में जाते हैं, ये सो कॉल्ड इतने बड़ा से ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे पूरा उनको बॉडी माइंड की अप्रोच सिखाई जाती है, लेकिन उनका एक्चुअली अगर आप देखें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा होता है। चेंज होता है कि ऊपर से वो सारी बातें करते हैं, ऊपर से वाहवाही वो करवाते हैं, या बाकी सब लोगों में बैठकर उनको एक बोस्ट करने का टॉपिक मिल जाता है दिखाने के लिए कि हम तो ये करते हैं, हम तो सो ग्रुप में जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सरफेस के नीचे स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा, तो वो वहीं के वहीं अनहील्ड होते हैं। ना उनकी रिलेशनशिप्स में एक्चुअली बेहतरी हुई होती है, ना उनके अनहील्ड ट्रेट्स, शैडो ट्रेट्स हील हुए होते हैं, ना एक्चुअली उनकी लाइफ में कोर से क्वालिटेटिव चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आया होता है इस तरह से कि उनकी ज़िंदगी की एसेंस है वो बेहतर हो जाए।
तो बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हुई होती हैं, उनके जो अनहील्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उनकी जो चीज़ें उनके अंदर एजिटेशन क्रिएट करती है, जो उनकी रिलेशनशिप्स डिसफंक्शनल हैं, जो चीज़ें वो पहले अवॉइड करते थे, इमोशंस अवॉइड करते थे, जो फैमिली में डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स या जिनसे उन्हें ठीक से डील करना नहीं आता था, अब वो सिर्फ वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लेके उन पे पर्दा डाल देते हैं, या झूठ बोल देते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन या एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, या झूठ बोल देते हैं कि आई हैव फॉरगिवन एवरीवन। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अब वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या वो स्पिरिचुअल टर्म्स, स्पिरिचुअल फ्रेजेस या स्पिरिचुअल क्लीशेज, जो वो स्पिरिचुअल कुछ भाषण सुन रहे हैं या बातें सुन रहे हैं, वो बेसिकली यूज़ करके अपनी चीज़ों पे सिर्फ पर्दा डाल रहे हैं, या अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं या दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं कि अरे वो तो बदल गए हैं, वो तो नए इंसान बन गए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इमोशनल बाईपासिंग भी कुछ ऐसी ही होती है, जिसमें हम एक्चुअली अपने इमोशंस को, जो डीपली हमारे अनहील्ड वाले इमोशंस हैं, उन पे पर्दा डालते हैं, उनको देखते ही नहीं हैं, उनको इग्नोर करते हैं, डिसमिस करते हैं, खुद को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने वो डिस्कम्फर्टिंग इमोशंस को देखना ही नहीं पड़े, एक्नॉलेज ही नहीं करना पड़े, तो काम करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के पहलू हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल बाईपासिंग को यूज़ करके लोग इमोशनल बाईपासिंग भी कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वो वाली स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ बाईपासिंग का काम करती है, वो तो टाइम वेस्ट करने के लिए है, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए है। तो वो एक तरह से आपको वही चीज़ें कर रही हैं जो जैसे आप न्यूज़ देख के कर लेंगे या किटी पार्टी में कर लेंगे, तो उसकी जगह आप कुछ स्पिरिचुअल काम कर लेते, तो वो तो वही काम कर रही है जो आप बाकी एक्टिविटीज़ यूज़ करके अपने आप को नंब करने के लिए करते हैं, या अपने आप को जो एक्चुअल इशू फेस करना है, हील करना है, जो डिस्कम्फर्ट में जाना है, क्योंकि आपको कोई चीज़ ऐसी टैकल करनी है जिसको कोई टैकल नहीं करना चाहता, तो आप वो टैकल करने के लिए कोई एक्टिविटी में एंगेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को भी इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इज़ रियली नॉट मेकिंग मच ऑफ अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जवाब इंस्टेंट ऑलरेडी मिल गया होगा। सबसे बड़ा आपका इंडिकेटर होगा, अगेन मैं बहुत वीडियोस में इसकी ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग सफ़रिंग से रिलेटेड वीडियोस में, कि क्यों लोग इतना सफ़र करते काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं। वो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, और पैरामीटर क्या है कि आपकी जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं वो अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं, उससे डिफरेंस भी हो रहा है कि नहीं, वो पैरामीटर नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी चीज़ें अनचेंज रह रही हैं, आप 10 साल पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, 5 साल पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, आपकी अंदर से आपके इनर लैंडस्केप में, मेंटल लैंडस्केप में, रिलेशनशिप्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, जिसका चेंज का मतलब ये नहीं कि कोई और लोग बदल गए हैं, उनको बदलना आपका काम नहीं है। जो अब एक ए पर्सनालिटी से बी पर्सनालिटी हो गया या कुछ भी, उसका मतलब है आपने अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर लिए हैं कि यू हैव ग्रेटर पीस नाउ, यू हैव अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ लव। आप इवॉल्व हो चुके हैं, आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी हैं, आपने ऐसा पॉजिटिव हेल्दी चेंज किया है जो लास्टिंग है, जो फाउंडेशन से है, जो सिर्फ ऊपर से बैंडेड के लिए नहीं है। आपने खुद के लिए चेंजेस की हैं जो आपके हाथ में था और आपके हक में है। तो इस तरह से आपने चीज़ें की हैं। आप कहीं बात नहीं करते थे, तो अब आपने खुल के बात की है। जो सच बोलना था वो सच आप बोलते हैं। पहले आप चीज़ें कारपेट के नीचे डाल देते थे ऊपर की पीस बनाए रखने के लिए, लेकिन अब आपने बातें करना शुरू किया है। अब आप अपना सच बोलते हैं, अपना सच छुपाते नहीं हैं। आराम से बात करते हैं, ठीक से करते हैं, लेकिन जो बोलने की ज़रूरत है वो छुपाते नहीं हैं, पीस के नाम पे या रिस्पेक्ट के नाम पे। रिएक्टिव इंस्टिंक्ट्स किसी सिचुएशन को, किसी ट्रिगर को लेके पहले थे, बिल्कुल वैसे हैं। आपको कोई चेंज फील नहीं होता अपने अंदर कि हाँ ये चेंज हुआ है, मैंने ये चेंज किया, मैंने मेहनत की है, मैंने इस पे लाइट डाली है। तो इसका मतलब हाईली लाइकली है कि आप बाईपासिंग कर रहे हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल टूल्स इस्तेमाल करके भी वैसे के वैसे हैं, तो फिर तो ये क्लियर है कि आप स्पिरिचुअल बाईपासिंग कर रहे हैं। जस्ट फॉर अनदर एग्जांपल, जैसे कि सपोज बहुत लोग होते हैं जो पैसे को लेके बहुत अनहील्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। तो अब वो सबसे ईजी क्या स्पिरिचुअल बाईपासिंग वाला इंसान बोलेगा? वो बोलेगा कि अरे इसके पास, किसी को बताएंगे इसके पास बहुत पैसा है, या दैट पर्सन इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, या वो बहुत अच्छी लाइफ बिता रहा है मटीरियली। तो अगर उस इंसान को इनसिक्योरिटी फील होगी या जेलसी फील होगी, तो वो बोलेगा कि अरे पैसे में क्या रखा है, इतने पैसे में क्या, अरे पैसे से तो दुख ही मिलता है।
या पैसे से तो खुशी नहीं मिलती है। लेकिन वो ये सच में नहीं बोल रहा होगा। नेक्स्ट ऑफर अगर उसको इंस्टेंट आएगा कोई मनी अर्न करने का, या कोई ऑफर लॉटरी का फटाफट आएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, वो इंसान बहुत खुश होगा, बेहद खुश होगा। तो जस्ट एक लैक कवर करने के लिए या इनसिक्योरिटी कवर करने के लिए आपने जजमेंट दे दी। तो अपने आप को आप बेसिकली बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप एक लैक की स्टेट से बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वो लैक फील होता है, आपको उस एरिया में आपको अनफुलफिल्ड फील होता है, या आपके पास और कोई जवाब नहीं है, आप किसी के पास अगर वो गुड फॉर्च्यून है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप वो सब कवर अप करने के लिए आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं। लेकिन वो एक्चुअल ट्रूथ नहीं है। अगर जिसका एक्चुअल ट्रूथ होगा उसमें आपको सेंस हो जाएगा कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन वो इंसान जानेगा कि पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। पैसा में कोई अपने आप में बुराई नहीं है। इट इज़ हाउ यू अर्न दैट मनी, कैसे अर्न किया है आपने, कैसी इंटेंशन से, कैसी एनर्जी से, कैसे काम से, और किस तरह से आप फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगेन किस एनर्जी से, किस इंटेंशन से, किस लिए। तो वो पैसे आपको अबंडेंस होना, मटेरियल अबंडेंस होना भी आपका हक है, लेकिन आप उसके बारे में कैसे समझते हैं, कितनी आपकी समझ है, वो सब कुछ डिसाइड करेगी कि वो मनी आपके लिए लाइट फील्ड है या नहीं। तो अगर आप हील्ड हैं तो आपको ये पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, बिल्कुल आप दोनों साइड से क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप अनहील्ड हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट्स लेके उसको कवर अप करेंगे। या फिर अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, आप किसी इमोशनल सिचुएशन में, फैमिली में डिसफंक्शनल सिचुएशन है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उस सिचुएशन में कि आपको वो सिचुएशन को के बारे में बात करनी है, सबको बैठा के आपको हील करना है, या आपको एक मैच्योर अप्रोच से डिसीजंस लेने हैं, आप वो नहीं करना चाहते हैं, आप में काबिलियत नहीं है, तो आप इस तरह का कुछ हो रहा होगा तो आप अपने आप को अपने स्पिरिचुअल टूल्स करके इस तरह से दिखाएंगे कि आप तो सब चीज़ों से डिटैच्ड हैं, आप तो उन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं, आप तो जैसे कि वैराग्य आपने ले लिया है। तो उस सिचुएशन में ही बैठे होंगे, आपके आसपास स्टॉर्म चल रहा होगा, एक्चुअली नहीं है कि आप पीस में हैं, टोटल पीस में या समाधि में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जस्ट वो फेस नहीं करना चाहते, रिजॉल्व नहीं करना चाहते, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, तो आप वो यूज़ कर लेंगे इन अ वे एज अ शील्ड, अपनी स्पिरिचुअल जो भी आप टूल्स ले रहे हैं कि मेरी तो मेडिटेशन का टाइम है, या मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, या मैं तो नहीं बोलता। आपके आसपास आप देख रहे हैं कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, या इस चीज़ में आपको सही बोलना चाहिए, लेकिन आप वो अवॉइडेंस पे अवॉइडेंस कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडिफरेंस, कैलसनेस, वो पॉजिटिव स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्पिरिचुअल बाइपासिंग के, कि आप एक्चुअली हील नहीं हो रहे हैं, जो आपको अंदर से हील करना है। स्पिरिचुअलिटी जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रू स्पिरिचुअल कोर अगर आप कनेक्ट हो गए तो वो एक्चुअली दैट्स द बिगेस्ट हीलर। आपके अंदर से क्या क्या चीज़ें हील करवा देती है। इतना हीलिंग कोई साइकोथेरेपी भी नहीं करवा सकती है, थेरेपी किसी तरह की काउंसलिंग भी नहीं करवा सकती, जितनी सेल्फ अवेयरनेस आपको अगर ट्रूली स्पिरिचुअलिटी से आ गई कि आपके अंदर लाइट ही लाइट हो जाएगी हर जगह। आपके जो बाहर वाला इंसान आप पे रोशनी डालेगा, उससे पहले आप के अंदर से खुद ही आपकी रोशनी डल जाएगी उन चीज़ों पे, बिकॉज आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतना डीप जा रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल बाइपासिंग से ऐसा कुछ नहीं होता। ना वो मेडिटेशन ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, ना वो टेक्निक ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, सीख तो आते हैं लेकिन ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते, ना आप वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग समझ रहे हैं कि मुझे अब इनको इंटीग्रेट करना है अपने अंदर, सिर्फ सीख लेना या पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। तो ना आप वो कर पा रहे हैं, ना आप एक्चुअली उनसे अपनी हीलिंग कर पा रहे हैं, जो आपका अनहील्ड पार्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपको अगर ट्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको हील करवाती जाएगी। तो आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग, कुछ हीलिंग नहीं हो रही है। एंगर है तो वहीं का वहीं है। बस शायद आप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लेके बोल देंगे, अरे गुस्सा बुरा होता है, अरे गुस्सा तो चंडाल है, लेकिन उस गुस्से को चैनल कैसे करना है, वो आ क्यों रहा है, उसका कोर क्या, अनहील्ड क्या है जो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, क्यों पैसिव एग्रेशन है, तो क्यों पैसिव एग्रेशन है वो आप नहीं देख रहे। तो जड़ से हटाने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जड़ में जा ही नहीं रहे हैं। आप तो बस कॉन्सेप्ट बना के बस बोल रहे हैं गुस्सा बुरी चीज़ है, और बाकियों को जजमेंट दे रहे हैं, उनको छोटा फील करवा रहे हैं कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। हो सकता है जो इंसान किसी वक्त पे किसी सिचुएशन में गुस्सा कर रहा हो वो जेन्युइन इंसान हो, वो ऑथेंटिक इंसान है, वो सच बोल रहा है, दैट पर्सन इज कॉलिंग अ स्पेड। लेकिन आप सिर्फ उसका एक कॉन्सेप्ट बनाकर किसी को सिर्फ पुल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्षमता ही नहीं है, आप में इतनी विजडम ही नहीं है कि आप टॉपिक को ठीक से देख पाएं। क्योंकि राइटियस एंगर, राइट एंगर की भी कहीं जगह ज़रूरत होती है ना, सच बोलने की, सही चीज़ के ऊपर गुस्सा होने की भी ज़रूरत होती है। तो वो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अवेयर नहीं हैं कि अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, या दूसरा जना कर रहा है तो क्यों कर, आप कुछ अवेयर ही नहीं है, आप सिर्फ स्पिरिचुअल बाइपासिंग कर रहे हैं। तो अगर आप 4 घंटे भी मेडिटेशन में बैठे हों, लेकिन आपका ये सब कुछ आपका अंदर लैंडस्केप में आपकी अवेयरनेस ही नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस ही बड़ी नहीं है,
हीलिंग ही बड़ी नहीं है उन चीज़ों की जो पहले अनहील्ड थी, तो फिर आपका वो 4 घंटे मेडिटेशन में बैठना वेस्ट है। तो इसलिए कितना समय आप पूजा पाठ में या स्पिरिचुअल वर्क में सो कॉल्ड लगा रहे हैं या कोई क्रियाएं कर रहे हैं बैठ के 8-8 घंटे, दैट इज पॉइंटलेस। इफ़ यू हैव नॉट रियली हील्ड व्हाट नीडेड टू बी हील्ड, अगर आप वैसे के वैसे ही, अगर आप लाइफ को बाईपास कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा रहे हैं, जो मोमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही इंसान लर्न करता है, जो एक्शन लेने हैं हमें लाइफ में, लाइफ को चलाने में, हर मोमेंट पे लाइफ हमें मौका देती है कि उस समय हम क्या चॉइसेस कर रहे हैं, उस चॉइसेस से ही हमारी विजडम पता चलती है, वहीं से हम ग्रोथ के हमारे को मौके मिलते हैं। एक अवेयर जना जो एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्क करता है वो यहीं पे अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर करके ग्रोथ पे कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। और जो स्पिरिचुअल बाईपासिंग करेगा वो यहाँ पर भी अवॉइड कर रहा होगा, वो जिंदगी को जी नहीं रहा होगा, वो बाईपासिंग कर करके दिखा रहा होगा कि मैं तो बहुत एडवांस सोल हूँ। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ स्पिरिचुअल बाईपासिंग। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है कि मोस्टली लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं या अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं या जिन्हें लगता है हम फुल सर्कल आ गए, वी आर नाउ स्पिरिचुअल बींग्स, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल बाईपासिंग कर रहे होते हैं। और ये मैं मोस्टली लोगों के लिए बोल रही हूँ और यही रीज़न है कि एक्चुअली वो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं और वो एक्चुअली लोग सरप्राइज हो जाते हैं अगर उनको कुछ बताया जाए सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, या वो बोलते हैं कि अरे तुम इतने सेल्फ अवेयर कैसे हो, ओ माय गॉड हाउ डू यू नो दिस, आप में तो सब कुछ पारखी नजर है। क्योंकि नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने भी इतना डीप स्पिरिचुअल काम किया होता, एक्चुअली अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज़ उनकी लाइफ में होती, तो वो इंट्यूशन उनकी भी नॉर्मल हो गई होती, वो सेल्फ अवेयरनेस उनकी भी नॉर्मल हो गई होती, उन्हें चीज़ें वैसे ही आराम से दिखती, उनके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि आपको वो चीज़ें आराम से दिखनी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, लाइट डलनी शुरू हो जाएगी उन पे, जो बाकी लोगों को जिनके आगे पर्दे होंगे, दोज थिंग्स विल बी क्लियर, क्लियर एज डे लाइट टू यू। तो प्लीज़ अगर आप लोग स्पिरिचुअल बाईपासिंग कर रहे हैं और लाइकली इमोशनल बाईपासिंग भी कर रहे हैं, और चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, चाहे आप दिन में बैठ के पूजा करते हो, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। आप रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी, जो भी आपको रिचुअल्स अच्छे लगते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप उनका स्पिरिचुअल एसेंस समझ रहे हो सबसे पहले। अगर उसके बिना आप सिर्फ एक एम्प्टी प्रैक्टिस करते हैं या सुबह शाम पूजा करते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी कुछ बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो एक ज़रिया है, जो अनफॉर्चुनेटली टूल बन गया है आजकल के टाइम में स्पिरिचुअल बाईपासिंग का, वो है व्हाट्सएप। एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए घातक है, जो मैं देखती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसने बहुत नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इस जनरेशन का, क्योंकि ये जनरेशन के लोग उस स्टेज में होते हैं जब उन्हें एक्चुअली डीप इनर वर्क करना चाहिए, डीपली अपने आप को अपने स्पिरिचुअल एसेंस को समझना चाहिए, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम हो गई होती है उनको, बहुत सारा ये वाला आराम से समय दे सकते हैं, दे हैव दैट लग्जरी। लेकिन व्हाट्सएप की जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, व्हाट्सएप स्पिरिचुअल पोस्ट वो फॉरवर्ड करते जाते हैं, और जिससे उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। सारे आगे फॉरवर्ड करते हैं, इतनी बड़ी बातें भेजता हूँ, कितने अच्छे फॉरवर्ड्स करता हूँ, और हर एक इंसान की यही हकीकत होती है कि ना उसने वो पूरा पढ़ा होता है। अगर पूरा पढ़ा होता है तो सिर्फ चटकारे लेके, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ मज़े के लिए, जैसे टीवी में कुछ स्पिरिचुअल देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपना वही डेली मंडेन चीज़ शुरू हो जाती है, वही हैबिट्स के गुलाम, वही अपने माइंड के गुलाम। उसका एक अधेला फ़र्क नहीं पड़ता है उनकी लाइफ पे, उनके इनर नॉलेज पे, उनकी इनर विजडम पे, उनके हीलिंग पर। और यही सबसे बड़ा नुकसान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। व्हाट्सएप से जो स्पिरिचुअल फॉरवर्ड्स होते हैं ना, वो तो सबसे घातक होते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि हम तो अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं व्हाट्सएप पे, हम तो अच्छी पोस्ट भेजते हैं, हम तो अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी जो दीमक लगी हुई है उनकी ज़िंदगी में, वो वहीं से लगी हुई है। क्योंकि ना तो स्पिरिचुअल काम हो रहा है, ना स्पिरिचुअल सेल्फ अवेयरनेस हो रही है, ना पास्ट की जो चीज़ें हैं, ना विजडम जो होनी चाहिए वो बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ जंग लग रहा है। जो फैकल्टीज़ को एक्चुअली काम करना चाहिए, माइंड को, इंटेलेक्ट को, बॉडी को जो एक्टिव होना चाहिए, वो सिर्फ व्हाट्सएप में बैठकर और सिर्फ जंग लग रहा है, और सिर्फ एक क्रिएट हो रहा है फसाड, सिर्फ एक झूठ क्रिएट हो रहा है कि भैया हम तो बहुत अच्छी पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए मैंने तो अपने घर में मना किया हुआ है कि प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स मत भेजा करो, तो क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं ये सब नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो विजडम लेनी है, वो मेरे अंदर से आ जाती है। जब जहाँ से चाहिए होंगे वो सोर्सेज मेरे पास है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से स्पिरिचुअल विजडम नहीं लेती हूँ, और ना मैं ये मानती हूँ कि जो लोग बैठ के उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो एक्चुअली वो एक वाइज प्लेस से कर रहे हैं। दैट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टाइम वेस्टेज।
तो यही शेयर करना था। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लगेगी हल्की फुल्की सी, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है और आप देखेंगे तो सबको ये सोसाइटी में स्पिरिचुअल बाईपासिंग की ही दीमक लगी हुई है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा। तो हो सकता है आज के इस टॉपिक के बाद बहुत सारे लोगों की जो स्पिरिचुअल एक्चुअली जंग लगी हुई खिड़की है ना बाईपासिंग वाली, वो ज़रा बंद होगी और रियल स्पिरिचुअल वर्क की खिड़की खुलेगी।